उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं और भूस्खलन का आना आम बात है। बरसात के मौसम में ये भूस्खलन जोन एक्टिव हो जाते हैं और स्थिति और भयावह हो जाती है। ऐसे में भूस्खलन को रोकने के लिए प्राकृतिक उपचार कारगर साबित हो सकते हैं। भूस्खलन वाली जगहों पर ऐसे पौधों का रोपण किया जा सकता है जो मिट्टी को पकड़े रखते हैं और पानी के मिट्टी तक पहुंचने वाले फोर्स को कम करते हैं। भूस्खलन को रोकने में सबसे कारगर झाड़ी नुमा पौधे होते हैं, जिनमें लेंटाना, बोगनवेलिया, खसखस, बांस, रामबांस और दूब शामिल है। भूस्खलन जोन में इनका रोपण कर मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। गढ़वाल विवि के भूविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट ने लोकल 18 को बताया कि उत्तराखंड में भूस्खलन एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। ऐसे में भूस्खलन को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग मेथड में रिटेनिंग वॉल का निर्माण कर भूस्खलन को रोका जाता है। भूस्खलन ऐसी जगहों पर होता है जहां मिट्टी का कटान हुआ हो या कई बार ये प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है। प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट बताते हैं कि जहां पर मिट्टी ढीली और भूकटाव वाली स्थिति में हो, वहां पर प्राकृतिक उपचार के माध्यम से भूस्खलन को रोका जा सकता है। जैसे बुग्यालों में होने वाली घास, लेंटाना, बोगनवेलिया, बांस जैसी झाड़ियों को रोपा जा सकता है, जिससे झाड़ियां मिट्टी का भूकटाव होने से रोकेंगी। पहले भूस्खलन को जाली लगाकर रोका जाता है, जिसके ऊपर अलग अलग प्रकार के घास के बीजों को डाला जाता है। घास जब बड़ी हो जाती है तो अपनी जड़ों से मिट्टी को जकड़े रखती है। बरसात के समय घास मिट्टी के ऊपर पड़ने वाले पानी की बौछारों को रोकती हैं और धीरे धीरे करके पानी मिट्टी की सतह से नीचे चले जाता है। अगर भूस्खलन अधिक हो रहा हो तो वहां पर झाड़ियों का रोपण किया जा सकता है, क्योंकि इनकी जड़ें ज़्यादा गहराई में जाती हैं, मिट्टी और बोल्डर को अच्छे से पकड़े रखती हैं। घरों में उगाए जाने वाले बोगनवेलिया और जंगली झाड़ी नुमा पौधा लेंटाना, बांस, रामबांस आदि मिट्टी को अपनी जड़ों से पकड़े रखते हैं, जिससे भूस्खलन की संभावना कम हो जाती है। वहीं बड़े पेड़ों का वजन अधिक होता है और जड़ें भी ज़्यादा गहराई तक जाती है, जिससे चट्टानों में दरारें पड़ सकती हैं और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। देखिए, भूस्खलन को कुछ हद तक हम जो रोकने की प्रक्रिया है, दो मेथड अप्लाई करते हैं। एक तो इंजीनियरिंग मेथड होता है, जिसमें कि हम बहुत सारे शॉर्ट कटिंग और स्लोप ट्रीटमेंट, विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, रिटेनिंग वॉल्स, ये सब बनाते हैं। ये तो आता था इंजीनियरिंग का। दूसरा होता है हमारा बायो इंजीनियरिंग टेक्निक। तो बायो इंजीनियरिंग में जैसे आपने कहा कि कौन से ऐसे पौधे होते हैं, तो हम लोग जनरली जो लूज सरफेस होती है भूस्खलन की, सबसे पहले उसको कवर अप करते हैं। उसको कवर अप करके एस्फाल्ट मल्चिंग मल्चिंग बोलते हैं, मतलब वहाँ पे पूरे एक नेटवर्क जैसे जाली जैसे बना बिछा करके, और विभिन्न प्रकार की जो ग्रासेज हैं उनको सीड्स उसको उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, और उसके बाद घास सबसे पहले उसको कवर अप करती है। ये घास का काम क्या है कि बेसिकली जो हमारा टॉप सरफेस है, लूज सरफेस है, उसको कवर करना, ताकि पानी की जो बौछार है उसके ऊपर सीधे न पड़ के पत्तियों पे पड़ेगी और धीरे धीरे करके पानी सतह से ही नीचे मूव कर जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन कम होगा। अब जब ये चीज़ें हैं, जब हल्की सतह का या लूज सरफेस कम हो, जब बड़े स्लाइड थोड़ा और उससे गहरे जो पकड़ के जो पौधे होते हैं, जो सॉइल को बाइंडिंग करते हैं, मतलब जो मोटी सॉइल को भी बाइंड कर लेते हैं या गहराई तक सॉइल को बाइंडिंग जिनकी प्रॉपर्टी होती है, उनमें कुछ श्रब्स होते हैं। श्रब बोले तो झाड़ियाँ। और ये जो श्रब्स हैं, ये चूँकि इनका वेट कम होता है, इनकी कैनोपी अच्छी होती है, सॉइल कवर एरिया बहुत बड़ा होता है, रूट सिस्टम एक मीडियम, मतलब बहुत डीप नहीं होता है, लेकिन सॉइल को अच्छी तरह से पकड़ के रखते हैं, बोल्डर हो या मिट्टी हो या कंकड़ पत्थर सबको। इसमें जैसे हमारे बहुत सारे श्रब्स हैं जो जनरली हम लोग आप लोग देखते होंगे। एक डेकोरेटिव प्लांट है बोगनवेलिया। ये बहुत अच्छी एक प्रूफ किया है इसने कि इसकी सॉइल बाइंडिंग अच्छी प्रॉपर्टी है। यहाँ तक कि जो हमारी जंगली घास जिसको हम लेंटाना बोलते हैं, ये भी अपने आप में अच्छा सॉइल कवर और सॉइल बाइंडिंग की प्रॉपर्टी रखता है। तो ये कुछ
श्रब्स होते हैं जो जिनका वजन कम होता है और डीप रूट तक जा सकते हैं। बड़े पेड़ मेरे हिसाब से ऐसे भूस्खलन क्षेत्र पे लगाना अनुचित होगा, अनसाइंटिफिक होगा, क्योंकि बड़े पेड़ की जड़ बहुत गहराई तक जाती है, चट्टानों की भी अंदर जो दरारें हैं उनको भी फाड़ देती हैं, और चूंकि वजन ज़्यादा होता है तो हमें भूस्खलन में क्षेत्र में किसी तरह से भी वजन कम करना है, तो इन पौधों का वजन होने की वजह से भूस्खलन बढ़ सकता है, इसलिए बड़े पेड़ लगाना अनुचित है। और जैसे कि मैंने बताया, श्रब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं फिर इसमें एक बात कहूँ कि ये जो ट्रीटमेंट है, बायो ट्रीटमेंट जो होता है, ये बेसिकली सरफेस मूवमेंट के लिए होता है। अगर आप डीप थ्रस्टेड है या डीप सीटेड फॉल्ट्स हैं या बहुत हाईली गॉड है होगा, तो उसके लिए हमें अल्टीमेटली इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी पे जाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन पे जाना पड़ेगा।